नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शीतल और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम जा रहे हैं मुंबई के बीचों बीच समुद्र में बसी एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगह पर, एलिफेंटा केव्स, जहाँ पत्थरों में शिव के 1500 साल पुराने रूप आज भी जिंदा नजर आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर समुद्र के अंदर स्थित है एलिफेंटा आइलैंड। यहाँ पहुँचने के लिए आपको गेटवे से फेरी लेनी पड़ती है, जो लगभग 1 घंटे की सुकून भरी यात्रा है। नीले समुंदर के बीच चलती ये फेरी आपको धीरे धीरे इतिहास की उस दुनिया में ले जाती है जहाँ पत्थरों ने भगवान शिव की लीलाओं को हमेशा के लिए कैद कर लिया है। सामने जो शिप खड़े दिख रहे हैं उसे बच्चर आइलैंड कहा जाता है। जैसे ही आप एलिफेंटा द्वीप पर उतरते हैं, सामने दिखाई देते हैं घने पेड़ों से ढके पहाड़ और बीच में चढ़ाई के लिए एक लंबी सीढ़ियाँ। यहाँ से आप चल के भी जा सकते हैं या फिर मिनी ट्रेन लेकर भी जा सकते हैं। ये मिनी ट्रेन आपको सिर्फ मेन गेट ही तक छोड़ती है, उसके आगे आपको चल के जाना पड़ता है। मिनी ट्रेन से उतरने के बाद एलिफेंटा गुफा तक जाने के लिए आपको 120 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है और रास्ते से जाते वक्त आपको यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, समुंदर के पत्थर से बनाए गए शोपीस, वुडन वर्क्स देखते हुए आप 20 से 30 मिनट में एलिफेंटा के गुफा के पास पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको पर पर्सन 40 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो यहाँ आने से पहले आप प्रिपेयर होके आइएगा। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इसको किसने बनवाया, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकार इसे कलचुरी वंश से जोड़ते हैं तो कुछ राष्ट्रकूटों का योगदान मानते हैं। यहाँ कुल मिलाकर 7 गुफा हैं, लेकिन सबसे भव्य और विशाल है शिव गुफा, जो कि 20 फीट ऊंचाई त्रिमूर्ति है। यह भगवान शिव के 3 स्वरूपों का प्रतीक है। यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं, उसमें अर्धनारीश्वर रूप, गंगाधर शिव, नटराज, योगेश्वर शिव, यह मूर्तियाँ हैं। इन गुफाओं की सबसे खास बात यह है कि पूरा परिसर एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। ना कोई सीमेंट, ना किसी प्रकार की जोड़ने की तकनीक, सिर्फ हथौड़े, छेनी और कलाकारों की अद्भुत कल्पना। कहा जाता है कि इसे बनाने में सैकड़ों वर्षों की मेहनत लगी है। मुख्य गुफाओं के अलावा यहाँ कई और छोटी गुफाएं भी हैं, जिनमें ध्यान कक्ष, प्रार्थना स्थल और साधुओं को रहने के लिए स्थान शामिल हैं। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत, प्राकृतिक और हरियाली से भरा हुआ है। यह पूरी गुफाएं बेसाल्ट पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। यहाँ की मूर्तियाँ आज भी प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति का अनमोल उदाहरण है।
एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। यहाँ पे हर साल लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटक यहाँ दर्शन करने आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन एलिफेंटा आइलैंड का सबसे ऊंचा और खूबसूरत पॉइंट है कैनन हिल। इस पॉइंट तक आने के लिए आपको 20 से 30 मिनट का ट्रैकिंग करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको नेचर का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। हम यहाँ से मस्ती करते करते 10 से 15 मिनट में पहुँच गए कैनन पॉइंट के पास। यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए। यहाँ पर आपको 1 टन से भी ज़्यादा बड़ी तोप नज़र आएगी। यह तोप पोर्तुगीज लोगों के द्वारा एलिफेंटा आइलैंड के सुरक्षा के लिए लगाया गया था और इस तोप को आसानी से चारों तरफ घुमाकर फायरिंग की जा सकती है। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, अचानक से बारिश होने लगी थी, इसलिए हम जल्दी से वहाँ से निकल गए। और यहाँ से आपको गेट ऑफ इंडिया रिटर्न जाने के लिए 6 बजे की लास्ट फेरी होती है। यहाँ पर आपको आने का खर्चा कुल मिलाकर 500 से 600 पर पर्सन लगता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र रहस्यमयी और ऐतिहासिक एलिफेंटा केव्स का।